देखिए, पहले जाने में बहुत जाम भी लगता था कई घंटों, क्योंकि देहरादून में मेरा मेडिसिन प्लांट है। वहाँ जाना होता था तो बहुत समस्या होती थी, कई घंटों हम परेशान रहते थे। अब वही 6-7 घंटों का जो दूरी थी वो मात्र 2.5 घंटे में 2 घंटे में हम तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा था यमुना की सफाई करेंगे और उन्होंने किया। ये रेखा जी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, दिल्ली सरकार अभी मौजूदा स्थिति में जो कहती है वो करती है। दिल्ली से एक देहरादून तक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाए, इसका कुछ फायदा था भी या ऐसे बना दिया सरकार ने? भाई साहब, बहुत फायदा है। पहले दिल्ली में बहुत जाम लगती थी, अब जाम से छुटकारा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं रेखा गुप्ता सबसे बड़ी भ्रष्ट है, मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, ये इससे गरीबों का फायदा थोड़ी ना होगा। देखिए, केजरीवाल ने तो बस ऐसा कर लिया, अपने आंखों में पट्टी बांध ली, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। आप अगर वो अपनी पहली गरबान में झाँकेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने कितना काम करा, हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने कितना काम। ये 12,000 करोड़ का इन्होंने ये बनाया है, कोई आम बात नहीं होती। और हमारी रेखा गुप्ता कोई बातें फेंकती नहीं है, जो होता है वो करके दिखाती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से दिल्ली से देहरादून तक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर को लेकर भारत देश के जो देहरादून और दिल्ली तक जो लोग पढ़ते हैं वो बड़े खुश में हैं। और खुशी का माहौल बस इसीलिए है कि जो कॉरिडोर बना है 5-6 घंटे का रास्ता 2-2.5 घंटे में तब्दील हो चुका है। आइए मैम से भी बात करते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर में वो रेखा गुप्ता और मोदी जी के कामों से कितना खुश और कितना नहीं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अनिला शर्मा है। आपका नाम क्या होगा मैम? मेरा नाम रंगीला महतो है। क्या कहना चाहोगे, जो दिल्ली से देहरादून का जो एक्सप्रेसवे बना है, कॉरिडोर बना है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले जाने में बहुत जाम भी लगता था कई घंटों, क्योंकि देहरादून में मेरा मेडिसिन प्लांट है। तो हम लोगों को वहाँ जाना होता था तो बहुत समस्या होती थी, कई घंटों हम परेशान रहते थे। अब वही 6-7 घंटों का जो दूरी थी वो मात्र 2.5 घंटे में 2 घंटे में हम तय कर सकते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे देश के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसे प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं जो सुबह से लेकर रात तक भारत माता की सेवा में सेवालीन रहते हैं। तो मैम, जो अभी जैसे अपोजिशन पार्टी जैसे कहती है कि कोई काम नहीं करा मोदी सरकार ने, रेखा गुप्ता के कोई सरकार नहीं हुए, और ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली और देहरादून तक बहुत कम समय में लोग सफ़र कर सकते हैं, और अपोजिशन कह रहा है कि कोई काम नहीं करे। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है वो जन जन तक को दिख रहा है, चाहे वो यमुना की सफाई हो। देखिए, केजरीवाल सरकार ने क्या कहा था कि यमुना में डुबकी लगाने, जब चुनाव था तो उन्होंने क्या कहा था, यमुना में आप वोट दीजिए, हम यमुना को साफ करेंगे और आप उसमें डुबकी लगाएंगे और छठ व्रत करेंगे। लेकिन जब जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, ना तो यमुना की सफाई हुई थी और ना जो है व्रती उसमें अर्घ दे पाए थे यमुना जी में। तो ये रेखा जी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, दिल्ली सरकार अभी मौजूदा स्थिति में जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा था यमुना की सफाई करेंगे और उन्होंने किया। छठ व्रतियों को वहाँ पे स्नान करने, पूजा करने की अनुमति दी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना है इसमें बहुत सारे टोल टैक्स होंगे, ये तो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए तो है ही नहीं। देखिए, जब कुछ अच्छा होता है ना तो अपोजिशन कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहता है। क्या करे, उनको मुंह छिपाने के लिए कुछ तो बोलना है ना। है नहीं तो उनकी बातें फिर वो जो झूठ बोले हैं, जो उन्होंने कोई काम नहीं किए इतने सालों तक, तो फिर वो कैसे छिपेगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अवनीश कुमार सिंह। क्या कहना चाहोगे कि जो दिल्ली से एक देहरादून तक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाए, इसका कुछ फायदा था भी या ऐसे बना दिया सरकार ने? भाई साहब, बहुत फायदा है। पहले दिल्ली में बहुत जाम लगती थी, अब जाम से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ये कॉरिडोर जो बना है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आने वाले समय में जो देहरादून जाने का जो समय था, पहले 6 घंटा लगता था, अब 2.5 घंटा लगेगा। तो बहुत सारा फायदा हुआ है। और देखिए, विपक्ष का काम है उलूल जुलूल बोलना, नहीं बोलेगा तो उसकी राजनीति कैसे चमकेगी। तो राजनीति चमकाने के लिए उलूल जुलूल बातें करते हैं, और उनको तो लग रहा है हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके पास इतना अकल नहीं है, दिमाग भी नहीं है कि सोचे कि करना भी चाहिए। कभी आपने सोचा था कि भारत में एक्सप्रेसवे बनेगा, हाईवे बनेगा? पहले हाईवे क्या होता था, वन वे होता था, एक तरफ से जाइए, एक तरफ से उसी तरफ से आइए, एक्सीडेंट होती थी। अब क्या हो गया कि एक्सीडेंट अगर होती है, हाई स्पीड में होती है गाड़ी, लोगों की गलती से एक्सीडेंट होती है। तो अब जो है भारत बदला है। अब विपक्ष का काम है उल्टा बोलना। मैं कह रहे इस कॉरिडोर की जरूरत ही क्या है, जो दिल्ली और देहरादून का जो ये कॉरिडोर बना है, इसकी जरूरत क्या है? गरीबों को बांट दो पैसा। देखिए, गरीबों को तो इसके पहले जो सरकार में थे तो गरीबों को क्यों नहीं बांटे? शीश महल क्यों बनाए? ना बोले थे कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, और सब कुछ लिए।
नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम गौतम मेहरा है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे अभी ये जो कॉरिडोर बना है दिल्ली से देहरादून तक, और हमने चीज़ें देखी कि जो समय 5-5.5 घंटे लगता है जाने में, अब महज 2 से ढाई घंटा लगेगा। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? सर देखिए, इससे जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो वो दिल्ली से अब उत्तराखंड बहुत कम टाइम में जाया करेंगे। टाइम बचेगा इंसान का। जब हाईवे में कार चलेगी तो फिर माइलेज अच्छी आएगी तो पैसा बचेगा कहीं ना कहीं, और हमारा देश फिर इससे विकसित की ओर दौड़ेगा। अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो हो रहा है, लेकिन अपोजिशन जो है वो कह रहा है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं रेखा गुप्ता सबसे बड़ी भ्रष्ट है, मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, ये इससे गरीबों का फायदा थोड़ी ना होगा। देखिए, केजरीवाल ने तो बस ऐसा कर लिया, अपने आंखों में पट्टी बांध ली, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। आप अगर वो अपनी पहली गरबान में झाँकेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने कितना काम करा, हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने कितना काम। ये 12,000 करोड़ का इन्होंने ये बनाया है, कोई आम बात नहीं होती। और हमारी रेखा गुप्ता कोई बातें फेंकती नहीं है, जो होता है वो करके दिखाती है। नहीं, लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि दिल्ली से देहरादून तक जो कॉरिडोर बना है उसमें 12,000 करोड़ रुपया लगा है। मतलब टोटल तो 5,000 करोड़ रुपए लगा है, लेकिन जो बाकी की जो लाइंस जुड़ रही हैं उसको मिलाकर 12,000 करोड़ रुपए लगा है। अब सर मेरे को एक चीज़ और बता दीजिए कि इससे जनता कितनी खुश है? आप बीजेपी से हैं? हाँ सर, मैं बीजेपी से क्या कहना चाहोगे? मैं मतलब कोई कार्य, मतलब छोटा कार्य करता हूँ, मैं सब सपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन जनता सपोर्ट इसलिए करते हो कि मतलब बीजेपी के हो या फिर अच्छा काम कर रहे हैं? विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। अच्छा। इनकी विचारधारा और ये अच्छा काम करते हैं। इन्होंने अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सफाइयों में बहुत अच्छा ध्यान दिया है, हर एक चीज़ में इतना अच्छा ध्यान दे रही है, तो मैं उनके कामों को देख के मैं प्रसन्न हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ।